जी, मेरे ख्याल में एक और ट्राई करते हैं। बाबा जी, अगर आप हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो आप एक दफ़ा फिर हमें रिक्वेस्ट भेजें और हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से आगे बढ़ाएं। मलिक साहब, अगर आप मैसेज एक करते हैं यहाँ से कि जी एक दफ़ा आप देख, रिक्वेस्ट आई है। उस देर हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। आपने हमें दो बड़ी अहम इंफॉर्मेशन दी कि जो बाबा जी भी गुफ्तगू को वहीं पे लेके आए थे। और अच्छा, एक और चीज़ है, आप कबूतर थोड़ा सा लेट क्यों उड़ाते हैं? 7 बजे, यानी हमारी कोशिश होती है कि सूरज तुलू होते ही कबूतर, सर्दियों में जैसे ना चेतर का महीना अप्रैल, जिसे हम चेतर कहते हैं मार्च का महीना, उसमें हम कबूतर 6 बजे उड़ाते हैं। जैसे सूरज निकला 10-15 मिनट वो लेट निकल रहा है। अप्रैल में आते हैं तो हम उस टाइम को पीछे ले जाते हैं 5:30 तक। जब हम जेठ में पहुंचते हैं, यानी मई में, मिड ऑफ मई, यानी 28 मई से लाहौर में शुरू होते हैं, पंजाब में 24 मई से, तो वो हम पहुंच जाते हैं 5 बजे। आप, मैंने देखा है कि दोनों सीजन्स में स्टिल 7 बजे चल रहे हैं, ना पीछे जाते हैं ना वो कोई उसको चेंज करते हैं। जी रिक्वेस्ट कर ले दोबारा। तुसी ना इस अगर दोबारा करो, एक रिक्वेस्ट भेजो, असी दूजे मोबाइल तो होए हैं। आपका जो सवाल है कि कराची में जो 7 बजे ही क्यों उड़ाए जाते हैं, सबसे पहली तो बात ये कि जहाँ तक मुझे मेरी नाक़िस मालूमात हैं कि पंजाब का और कराची का जो सूरज तुलू होने का टाइम है उसमें कुछ डिफरेंस है। यानी पंजाब में जो है वो सूरज पहले तुलू हो जाता है और कराची में जो है आधे घंटे का मेरे ख्याल से शायद वो फ़र्क है। और दूसरी बात फिर वहीं आ जाती है कि पंजाब का जो शौक़ जो है वो बहुत बड़ा शौक़ है, हम अप्रिशिएट करते हैं इसको, शौक़ से मुंसलिक है, ये शौक़ जो है हम करते हैं, खुशी होती है। पंजाब का जो शौक़ है वो बहुत बड़ा शौक़ है। कराची के अंदर एक तो वजह ये है कि सूरज ज़रा थोड़ा सा देर से निकलता है, दूसरी बात ये है कि कराची के जो इलाके हैं वो काफ़ी दूर दूर है, यानी बड़ा शहर है, तो अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना तो कम से कम पौना घंटा, कभी कई घंटा भी लग जाता है। तो इस वजह से जो है 7 बजे का जो टाइम हमने रखा है। और दूसरी एक चीज़ और भी है कि कराची के अंदर सुबह जो है वो औस बहुत होती है, यानी जो आप टाइम बता रहे हैं 5:30 या 6, इस टाइम पे औस बहुत होती है। तो ये ज़ाहिर जो शौकीन हैं वो मिल के उड़ाते हैं। 1956 से जो है कराची के अंदर शौक़ हो रहा है बाकायदा टूर्नामेंट की शक्ल के अंदर। तो ये उन्हीं शायकीन ने डिसाइड किया था कि 7 बजे कबूतर उड़ाए जाए। एक बात और भी है कि मुनसिफ जो है, क्योंकि ये हमारा जो खेल है ये बग़ैर जज के, बग़ैर रेफरी के, बग़ैर मुनसिफ के नहीं हो सकता, तो उसका पहुंचना जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी शौकीन की छत के ऊपर। तो एक तो दूर की वजह है, मुनसिफ जो है इतनी सुबह पहुंच नहीं पाता। कराची के कबूतरबाजी में और पंजाब की कबूतरबाजी में जो है वो बहुत फ़र्क है। यहाँ मैंने ये भी सुना है कि अगर कुछ ज़्यादा दूर है, मुनसिफ को जाना है, वो ज़्यादा दूर है, तो मुनसिफ रात में ही पहुँच जाता है शौकीन के यहाँ और सुबह जो है वो मुनसिफ शुरू कर देता है। तो कराची में जो है इस किस्म का नहीं है। अच्छा, एक दूसरी बात ये कि किसी और वजह से कि अगर इतनी सुबह कोई निकलता है मोटरसाइकिल पे या किसी तरह, तो उसको पहले पुलिस मिल जाती है कराची की कि जी आपके इतनी सुबह, तो वो एक जवाब देना मुश्किल हो जाता है अच्छा, उस शख्स को कि भाई इतनी सुबह आप कहाँ जा रहे हैं। कभी कभी होता है ऐसा कि जो है वो पुलिस जो है वो तंग करती है, पकड़ लेती है। ये कुछ जो है मिली जुली वजूहात हैं जिसके ऊपर जो है कराची के अंदर बजाय 5:30 या 6 बजे के वो 7 बजे जो है कबूतर
अच्छा, इस वजह से अच्छा 7 कबूतर उड़ाते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। ठीक, शुक्र अल्लाह दा। आ करो गल। जी, इस वक्त हम सर नहीं, पहले इसी से चल रहा था, पहले इसी से चल रहा था हैं। मैं साड़ी समझ तो बाहर है, पहले इसी मोबाइल तो जिस मोबाइल तो लाइव है ना, तुसी लाइव आए हो। अच्छा जी, ਅਸੀਂ अपने सवाल वाल चलते हैं। साडा सवाल जिथे थोड़ी इंटरप्ट होया थी, थोड़े सवाल किया है। कराची में उन्होंने बताया हमें जो कबूतर है वो ज़रा लाइट वेटेड, यहीं पे बात रुकी थी। गयास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बताया कि जी लाइट वेटेड कबूतर उड़ता है। आप अपना यूएई का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। आप अरसा दराज से यूएई में हैं, आप हर छत पे भी गए हुए हैं, आपने वहाँ का मौसम को बहुत अच्छे से देखा हुआ है। आपको बात करती है ना जी, उस बात पे ना मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 100 नहीं 110% बात है। एक बात उन्होंने की थी, छोटे साइज का कबूतर, छोटे साइज का मुराद उनका कबूतर का साइज छोटा करना है, हड्डी छोटी करने का नहीं था। ये बात क्लियर करते चले। ऐसे ही, हाँ जी, वो तायीद कर रहे हैं, वो तायीद कर रहे हैं। हड्डी छोटी नहीं चलेगी, हड्डी क्योंकि हवा का प्रेशर इतना होता है कि हवा जो है छोटी हड्डी को उठा के फेंक देगी। तो हड्डी जो है वो दरमियानी या सही होना चाहिए। छोटी हड्डी का कबूतर भी नहीं चलता कराची के अंदर। आप सही कह रहे हैं। मसला यहाँ पर थोड़ा सा इशू आ जाता है कि जिधर हवाएं तेज होगी ना चाचा, उधर बहुत ज्यादा चौड़े पर का या बहुत ज्यादा बारीक पर का कबूतर नहीं उड़ेगा, दरमियाने पर का कबूतर उड़ेगा। सही है, बिल्कुल ठीक है। चौड़े कबूतरों का कराची में कबूतर नहीं उड़ता। चौड़े पर के साथ जो कबूतर होता है वो कराची में इतना कामयाब नहीं है। दरमियाने पर हों, ज़्यादा पतले पर भी हों, वो भी कामयाब नहीं है कराची के अंदर। कट जाएगा ज्यादा पर बारीक होंगे तो उसमें हवा क्रॉस होगी, बहुत ज्यादा कट जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यूएई का क्या एक्सपीरियंस है सर आपका? बहुत ज्यादा छोटे पर हवा पड़ेगी, वो उसको इतना दूर ले जाएगी कि वो घर वापस नहीं आ सकेगा। बरगद जो है वो जो परियां जो है कबूतर की कराची के मौसम के हवाले से वो बड़ी होनी चाहिए। छोटे छोटे कुंदों का कबूतर, ये छोटे जो परियां होती हैं अंदर की, वो अगर छोटी हैं तो वो भी कामयाब नहीं है। बड़े परियां होनी चाहिए और ज़्यादा जो है वो हार्ड ना हो। कबूतर के जो कुंदे होते हैं वो इतने हार्ड जो है वो भी कामयाब नहीं है। जी आप क्या कहेंगे? आवाज़ ही नहीं आ रही, फोन आया से पहले चली गई, पता नहीं की करना लग गया इस तरह का। हेलो, हाँ जी बाबा जी, आवाज़ आ रही है? फोन आया से सेम एक बार फिर फोन करो, फिर आएगी। व्हाट्सएप लाया ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆਪੇ ਹੀ। ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। बाबा जी आपकी आवाज़ गायब हो गई है। नहीं आ रही ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। व्हाट्सएप पे बस आपकी आवाज़ नहीं आ रही। बाकी ਨੂੰ व्हाट्सएप पे हाँ जी, सही है। चल रही थी कबूतर के परों से। हाँ जी, ठीक है जी। रियाज साहब कराची से आए हुए मेहमान हमारी छत पे इस वक्त मौजूद है नहीं, मैं मेरा रिक्वेस्ट है। और उनके साथ
बात चल रही थी कबूतर के कि कैमरा करना है इनका स्ट्रक्चर के मुताबिक। यार तो उन्होंने कहा कि कबूतर जो है जी लाइट वेट का जो कबूतर है, जो छोटे साइज का कबूतर है वो चलेगा। छोटे साइज से मुराद उनका ये था कि कबूतर के नीचे है। बाबा जी आपकी आवाज गायब हो गई है। आपकी मुझे प्रॉपर आवाज आ रही है। चलेगा। बाबा जी से थोड़ा सा ऊंचा बोले। कबूतर के परों से, ठीक है जी। रियाज साहब कराची से गया साहब हमारे बाबा जी हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं। और उनके साथ बात चल रही थी कबूतर के। रिक्वेस्ट कितनी गई? कोई भी नहीं। जी चले, हम आज थोड़ा सा कुछ मसाइल का शिकार हो गए, उसके बावजूद अपनी गुफ्तगू को टिप्स तो आपने बड़े अच्छे दे दिए। हड्डी के मुतल्लिक आपने गुफ्तगू कर दी, परों के हवाले से आपने की, और मौसम के हवाले से भी आपने हमें कुछ गाइडलाइन फराहम की। पंजाब का एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट देखते हैं इससे। 5,000 पंजाब में रिक्वेस्ट पूरी होगी हुई है, ठीक है। पंजाब के अंदर मैंने सुना है, खुद से तो नहीं देखा, भाई, इत्तफाक आवाज आ रही है आपको? ठीक है, ये जरा बता देना। अब आ रही है। बाबा जी आपकी आ रही है, आप हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट तो कर लें। व्हाट्सएप पे लॉग जाके। तो आज हाँ जी, आप करें। मौसम जो है वो खुद से तो मैंने नहीं देखा हाँ। इस तरह से होता है, मगर सुना यही है कि पंजाब का मौसम जो है लाहौर का वो बंद मौसम होता है, यानी हवा जो है वो नहीं होती है, तो और यकसा मौसम होता है, यानी अगर जो सुबह मौसम है वही दोपहर में और वही शाम में है। तो कबूतर यहाँ पे डूब के उड़ता है, अच्छा। यानी बहुत गहराई में जाके उड़ता है। नीचे कुछ जो कबूतर रह जाते हैं वो कबूतर जो है बैठ जाते हैं, जल्दी बैठ जाते हैं। कराची के अंदर मौसम जो है वो कम से कम 3 से 4 दफ़ा चेंज होता है। सुबह से लेके 7 बजे से लेके और शाम 7 बजे तक 3 से 4 दफ़ा चेंज होता है। हवा का रुख चेंज होता है, हवा का प्रेशर चेंज होता है। सुबह बंद मौसम होता है बिल्कुल, दोपहर में हल्का उससे थोड़ी सी हवा चलती है, डोरे चलते हैं हवाओं के, और 1-2 बजे के बाद जो है वो फिर तेज़ हवा हो जाती है। कराची के अंदर क्योंकि मौसम के अंदर यकसानियत नहीं है, मौसम चेंज होता रहता है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, बस माजरत है, आज कुछ हालात ही ऐसे चल रहे हैं, बारिश की वजह से ना सिग्नल एकदम ड्रॉप हो जाते हैं। बस हम थोड़ा सा फाइनल नहीं, कुछ थोड़ा सा फाइनल टचेस दें। अब आपकी आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा फाइनल टचेस देते हैं प्रोग्राम को, तो फिर आगे लेके चलते हैं। आपकी और उनकी गुफ्तगू चल रही थी बहुत अच्छी किस्म की, जिसमें बात यहाँ तक पहुँची थी परों के हवाले से। लाइट वेटेड बेशक है, पर हड्डी छोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपने कहा कि कबूतर कट जाएंगे अगर हड्डी छोटी होगी तो। सारी बात है, जिसमें जोर नहीं होगा उसमें घर कैसे आना है? अच्छा बात है, जोर होगा तो आएगा ना घर। अच्छा, नहीं जहाँ पे हवाएं तेज होती है वहाँ पे छोटी हड्डी का कबूतर आगे लग जाएगा वहाँ के। अच्छा, क्या यूएई में भी आपका एक्सपीरियंस यही कहता है? सर पूरी दुनिया का ये एक्सपीरियंस है, आप अमेरिका चले जाएं यूएई को छोड़ें। अच्छा, अगर आपके शागिर्द की छत पे जो कोई कबूतर आए हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि कबूतरों के किरदार के हवाले से एक मॉडल के तौर पे पर कैसे होने चाहिए, तो हमें इस सिलसिले में आप क्या इस वक्त कहना चाहेंगे एक आम कबूतर परवर के लिए या उसके नॉलेज के लिए? शाह साहब, ये तो अपने मुंह मियां मिट्टू बनने वाली बात है, ठीक है।
मुनासिब पर होने चाहिए बस, ना को बहुत ज्यादा चौड़े होने चाहिए, ना को बहुत ज्यादा बारीक होने चाहिए। कोई मुनासिब कबूतर पर होने चाहिए। कोई कबूतर का शौक करवाएंगे ऐसे पर वाले का? मुबशर देखे नहीं, मुबशर को पता होगा कि कौन सा कबूतर अंधेरियों में तूफानों में घर आता है, वो दिखा दे बस। मलिक साहब कोई कबूतर आप लेके आए। अच्छा, हमारे साथ अब गयास साहब मौजूद हैं। कराची का एक्सपीरियंस आप इनके साथ शेयर कर रहे थे, ठीक है। कराची और यूएई को एक्सपीरियंस करते हुए इन्हें हमने पंजाब का शौक दिखाया और एक यूनिक शौक दिखाया कि शाम को ख़राब मौसम में कबूतर उड़ाने का, बच्चों को जिसे पंजाबी ज़बान में हम कहते हैं कि जानदा। तो हाँ जी, इस ख़राब तरीन मौसम में फिर बारिश में इन्होंने बैठते भी देखे। जी हाँ जी। ठीक तो ठीक है, मास्टर। ये जो आज की कबूतरबाजी यहाँ तक कैसे पहुंची, आप क्या कहते हैं इस सिलसिले में? ऐसी कबूतरबाजी का तो तसव्वुर ही नहीं था। देखिए नहीं, इधर आज जिधर कबूतरबाजी को आज आप देख रहे हैं ना, मैं तो खानदानी कबूतर, मैं छोटा होता था तो 10 बजे मेरे ताया के कबूतर जो होते हैं या बाजी हार के या बाजी जीत के बैठ जाते थे। आज रात को 10 बजे कबूतर बैठ रहा है। आज की और पहले की कबूतरबाजी में दिन और रात का फर्क है। अच्छा, मीडिया बहुत फास्ट हो गया, लोगों में शऊर बहुत आ गया। हर जोन से अच्छे उस्तादा कराम से कबूतर उन्होंने परचेज किए। पहले उस्तादा कराम कबूतर बेचते भी नहीं थे, अब उस्तादा कराम बेच देते हैं कबूतर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपका एक शागिर्द कबूतर लेके आया है, आप भी जरा इस कबूतर को देखें और हमें भी फिर इस हवाले से थोड़ा सा अपना नॉलेज इसमें से बताइएगा। देखो वो छत में बंदा होता, जो छत पे उड़ा रहा होता, वो उसके ऊपर ज्यादा जो मतलब महारत रखता है, मेरे से ज्यादा मुबशिर आपको उसमें अच्छे बता सकता है पॉइंट। चले आप ये देखें जरा, 1 मिनट हमारे साथ लाइव ही रहिएगा। शाह साहब इस पर ਦਾ ਇਹਦਾ ਪੱਠਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ। अच्छा ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੰਨੀਆਂ ਗੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੱਠਾ ਹੀ ਲੈ ਆਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। अच्छा ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉੱਡਿਆ, ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਨਾ, ਛੱਤ ਦੀ ਰਿਹਾ। ठीक है। ਕਈ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਇਆ। अच्छा ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। एक सवाल करते हैं मुबशिर नाल। हाँ जी, करें आप। मुबशिर साहब, इस कबूतर का 10वां बार इस टाइम ਵੱਡਾ नजर आ रहा है। ਕੀ ਇਸ ਕਬੂतर ਦਾ 10ਵਾਂ ਬਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ 9ਵਾਂ ਪਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ, यानी ਇਹਦਾ 9ਵਾਂ ਬਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ 10ਵਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ? 10ਵਾਂ ਛੋਟਾ, 9ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, 9ਵਾਂ ਇੱਧਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ, शाह साहब देख लो, ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਹੱਡੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ। लो जी, यार साहब ये गलत कर दी है कबूतर ने। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शाह साहब। बाबा बाबा सिकंदर साहब, क्योंकि देखो पाजी, सारी नॉनी को यही होता है ना कि ईमानदारी से बताया जाए। आपने जो ईमानदारी से बातें बताई हैं, कबूतर ने बात साबित कर दी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कराची का जो मौसम है उसके हिसाब से जो मैंने बातें बताई, ये मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है कि सही भी ना हो। कि हवा के अंदर छोटी हड्डी का कबूतर नहीं चलता, सख्त परों का कबूतर नहीं चलता, बदगोशा कबूतर नहीं चलता, छोटे दरमियाने साइज़ के कबूतर कामयाब है कराची के अंदर, वहाँ के मौसम को देखते हुए। और गोश्त जो है वो कबूतर के अंदर ज़्यादा नहीं होना चाहिए कराची का मौसम देखते हुए। पर जो है वो ज़्यादा जो है, देखने में तो बड़ा होता है कबूतर, लगता है कि बहुत मोटा है, बदगोशा है, मगर जब वो हाथ में आता है तो वो उसमें जो है बिल्कुल फूल की तरह होता है, इसलिए कि गोश्त कम होता है पर बहुत ज़्यादा होते हैं। वो कबूतर कराची के मौसम में कामयाब है। जी बाबा जी, हाँ जी, जो आपने बातें बता दी है ना माशाल्लाह, जो आपने बातें बताई हैं, दुनिया में, पूरी दुनिया में कबूतर ही ऐसा चलता है जो आपने बता दी हैं बातें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये देखिए जी,
काफ़ी कोशिश के बाद हम थोड़ा सा सेटल हुए हैं अपने प्रोग्राम में। इस जगह पे आके थोड़ी सी अमली कबूतरबाजी दिखाई, कुछ आपकी गुफ्तगू हमारे आए हुए मेहमान उस्ताद ग़ियास अहमद साहब से हुई, और एक कबूतर का शौक़ देख के और उन बातों की जो आप दोनों असातिज़ा कर रहे थे, मेरे ख्याल में उसका अमली तौर पे मुजाहरा भी हो गया। जी जी। पर बाबा जी मैंने कोई साथ सोच नहीं कर, मैंने भाई एक जड़ा है जूनियर या बंदा हैगा, कोशिश कर रहे हैं शौक ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा बाबा जी, पंजाब 'ਚ भी यही क्राइटेरिया ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ? ਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਮੁਬਸ਼ਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੇ ਗੁੰਮੇ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੁਬਸ਼ਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਡੀ ਜੋੜ ਬਗਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਾਇਨੇ ਹੈ। बिल्कुल सही। ਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੁਬਸ਼ਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। सही, बिल्कुल सही। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਠਹਿਰੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉੱਡੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਥੋੜੀ ਚੱਲੇਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਭੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਭੇਗਾ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा ग़ियास साहब, आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? जी बिल्कुल। अभी जो कबूतर साद मुबशर ने दिखाया और ये भी बताया कि हवा के अंदर जो है वो इस तरह से वो खड़ा रहा कबूतर, तो वो इसकी जो बगल की बनावट है वो बिल्कुल इस तरह खुद बता रही है कि ये कबूतर जो है अगर हवा भी चलती है तो उसको हवा को भी जो है ना, एक और चीज़ है कि कराची में ज़्यादा चौड़े सीने का कबूतर नहीं चलता, बस दरमियाना या जो है ना हड्डी जो है वो उसकी कश्ती नुमा होनी चाहिए, ताकि वो, क्योंकि हवा को काटना है कबूतर में। ज़्यादा चौड़ा सीना अगर होगा तो कबूतर नहीं काट पाता हवा को और जल्दी थकता है, या तो बैठ जाता है जल्दी या फिर वो कट जाता है, क्योंकि उसकी जो सांस है वो जल्दी जो है ना वो पूरी हो जाती है, जो उसका अच्छा। स्टेमिना है वो बहुत जल्दी जो है वो पूरा हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो बिल्कुल जो है ना ज़्यादा चौड़ा जो है सीना कराची के मौसम में नहीं चलता। यानी बाबा जी मैं तो यही समझेगा कि ਜਿਹੜਾ सीना है वो ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। अच्छा ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਨਾ ਛੋੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੋਵੇ ਕਬੂਤਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੋਂ ਥੋੜਾ ਚੌੜਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏ, ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ, ਕਬੂਤਰ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਗੋਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੋਸ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। जी जी बिल्कुल आपके कहने का सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बहुत सही बात। बाबा आपने इसका खुलासा कर दिया जो मैंने कहा था। वो कह रहे हैं कि जी आपने उसको वजाहत से इसे खुलासा करके आपने बयान कर दिया मेरी कही हुई बात को। उस्ताद जी मैं आपकी बातों का खुलासा इसलिए कर रहा हूँ कि बाद में मुझे भुगतना पड़ेगा। आर्डर तो एक मैसेज आएगा मुझे इनको। बिल्कुल सही, वो आपकी बात पे हंस भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं और आपका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं बाबा जी। बाबा जी ये असल में ये जो खेल है, हम इसको खेलते हैं कबूतरबाजी, और जो कबूतर जिसका नाम है ये समंदर है। मेरा अपना व्यू है, पता नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ, कि इसकी कोई हद नहीं है। अगर कोई भी उस्ताद, हम तो बहुत छोटे से जो है लोग हैं, आप बहुत सीनियर हैं, कि जी आज मैं पूरा हो गया इस जो है शौक़ के अंदर, तो गलत है। सारी ज़िंदगी जो है इंसान सीखता रहता है। जिस फ़न के अंदर ये ऐसा फ़न है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। सारी ज़िंदगी जो है, मैं तो कम से कम सीख रहा हूँ, तकरीबन 30 साल से
बाकायदा शौक़ कर रहा हूँ, मगर आज भी मैं सीखता हूँ और सीखता रहूँगा, क्योंकि ये समंदर है, इसकी कोई हद नहीं है। उस्ताद जी, मेरा भी यही तरीका है। मैं भी आप जैसे मेरे जो मौसिन अच्छे हैं, बड़े उस्ताद, सीनियर उस्ताद हैं, उनसे कोई इल्म की बात मिलती रहती है। बंदा खता वहाँ पर जाकर खाएगा जब वो बोलेगा कि मेरे से आगे कोई नहीं। जी बिल्कुल सही। शैतान का है, मैं शैतान में है, तो आज नहीं रखेगा वो अल्लाह की रहमत से आगे इल्म में जाएगा। माशाल्लाह आसिफ भाई हैं उधर कराची में, बड़ा अच्छा इल्म रखते हैं कबूतर परवरी का, बड़ा कुछ सीखा उनसे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आसिम चीमा साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बाबा जी, आज आपने इतनी इंटरप्शन के बावजूद बड़ा टाइम भी दिया। आसिम चीमा साहब हमें सुन भी रहे हैं आसिम चीमा साहब का भी जी बहुत शुक्रिया, हमें देख रहे हैं और उनकी मोहब्बत का। तो बाबा जी, आपने बड़ा टाइम दिया, मैं रियाज भाई आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। पर जो गुफ्तगू आपने की है ना, वो बड़ी हैरानकुन है। बहुत कम माजरत के साथ बहुत कम लोग ऐसी गुफ्तगू करते हैं, जितनी खुल के कराची के हवाले से नहीं, कबूतर परवरी के हवाले से आपने गुफ्तगू की, और जिस ज़बरदस्त अंदाज से आपने वो सारा ये बनाया, और इतनी इंटरप्शन के बावजूद बेहद व्यूअर हमारे साथ इन टच रहा है। इसके लिए हम आपकी शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत बाबा सिकंदर साहब का भी बहुत शुक्रिया कि उनके साथ जो है वो पहली दफ़ा ऑनलाइन जो है गुफ्तगू हुई, माशाल्लाह बहुत मुफीद गुफ्तगू थी। और जो उन्होंने कहा कि जी जो ये कहता है कि जी मैं तो पूरा हो गया आज, और वो बिल्कुल जो है ना गलत बात है। मैं इससे जो है इत्तफाक करता हूँ कि इस तरह से नहीं करना चाहिए, और इस खेल को, इस शौक़ को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि किसी मैदान के अंदर अगर 10 जो है वो एथलीट अगर भाग रहे होते हैं, तो सबको पता होता है कि ऐसे टांग उठाना है और ऐसे भागना है, मगर ये उसकी अपनी पावर के ऊपर होता है कि कौन जो है फर्स्ट आता है, कौन सेकंड और कौन थर्ड आएगा। तो ये तो खुला मैदान है, जो जितनी इस शौक़ से मोहब्बत करेगा, इसमें दिलचस्पी लेगा और मेहनत करेगा। कबूतर जो लोग इसको खेलते हैं, यानी टूर्नामेंट की शक्ल में, बाजी हुई शक्ल में उड़ाते हैं कबूतर, वो और एक शौक़ को सिर्फ घर के अंदर रख लेने में बहुत फ़र्क होता है। कबूतर उड़ाने के लिए, नुमाया पोजीशन हासिल करने के लिए, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कबूतर आपके पास अच्छा होना चाहिए, और उसके बाद जो आप उसको प्रैक्टिस करवाते हैं, उसको कबूतर को एक्सरसाइज करवाते हैं, फड़के उसकी लेते हैं, वो जो है उसके अंदर मेहनत लगती है। जो इस मेहनत पे पूरा उतरता है और दिल जमई के साथ जो है वो कबूतर के साथ मेहनत करता है, तो वो अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त बख्शता है। और जो हम जैसे लोग अगर नंबरों में नहीं आते हैं, तो हमारे अंदर अपनी कोई कोताही होगी जिसकी जो वजह बनती है। हमारे कराची के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया जानती है, हाजी मोहम्मद यूसुफ। उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ जो है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं उनकी छत पे देखता हूँ कि वहाँ की पूरे साल मेहनत होती है, तो उसका फल भी उनको मिलता है। हमेशा से वो जो है कराची की कबूतरबाजी में नुमाया रहे हैं, हावी रहे हैं, और बस यही मेरा पैगाम है कि जो जितनी मेहनत करता है अल्लाह ताला उसका फल उसको ज़रूर देता है। आज नहीं देगा, कल ज़रूर देगा। कबूतरों को प्रैक्टिस कराना, उनकी फड़के लेना, उनकी खिलाई पिलाई, और फिर सबसे जो मेन जो पॉइंट है वो ये कि खिलाड़ी का अच्छा होना इतना ज़रूरी है, अच्छा होना चाहिए जितना कबूतर का अच्छा होना ज़रूरी है। जी बाबा जी, ग्रुप प्रोग्राम का इख्तिताम कीजिएगा। आपके जो मेहमान आए हुए थे आपकी छत पे, उस्ताद ग़ियास अहमद साहब, और आज के इस प्रोग्राम के हवाले से आपके इख्तितामी इल्फाज़ात आपकी तरफ। जी क्या कहेंगे, प्रोग्राम का इख्तिताम किन लफ्ज़ों पे करेंगे? देखो जी, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है मेहमानों का, जिन्होंने इस बख्शी सालों का अधिकार आए।
दूसरा है कहांगा कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਸਮਝੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਆਫਤ ਜੇ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅੱਲਾ ਆਫਤ बड़ी बात की आपने। बहरहाल बातें तो आज बड़ी पॉइंट्स की हुई हैं और नॉलेज अगर कोई लेना चाहे तो उनमें बहुत ज़्यादा नॉलेज था, हत्ता कि प्रोग्राम काफ़ी इंटरप्ट होता रहा, उसके बावजूद इंतहाई अच्छे अंदाज में बड़ी दिलचस्प एंड पे गुफ्तगू हो गई। और आपके हम जी रियाज भाई बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें टाइम दिया। बाबा जी आपके भी शुक्रगुजार हैं, इतनी इंटरप्शन के बावजूद आप हमारे साथ रहे। इंशाल्लाह अब 10वीं मुहर्रम के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।